तो हाँ जी भाइयों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीस प्रेडेटर। आपका भाई ऋषि नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है इमिग्रेशन क्लियरेंस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि सर वीज़े आ गए हैं, ठीक है, अब इमिग्रेशन क्लियरेंस। क्योंकि पहला क्वेश्चन बंदे को जो वीज़ा पहला स्टेप क्लियर हो गया तो दूसरा स्टेप उसका इमिग्रेशन क्लियरेंस पे ही प्रॉब्लम उसको आती है। तो ये वीडियो में टॉपिक क्लियर करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आंसर आप दे सकते हो, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश चलेगी या हिंदी में आप आंसर दे सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने चाहिए जब आपके पास वीज़ा आता है, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो आपका वर्क वीज़ा है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और ईजी लैंग्वेज में रखूंगा ताकि आपको भी समझ आ सके ईजिली। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इमिग्रेशन, वीज़ा, एम्बेसी, ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, इमिग्रेशन अलग डिपार्टमेंट है। इमिग्रेशन आपको काउंटर आपको तब करना पड़ता है इमिग्रेशन को जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, जब आप अपनी टिकट बोर्डिंग पास आप ले लेते हो। आपका वीज़ा क्या है, वीज़ा आपका पहले आ जाता है। वीज़ा आपको किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए वीज़ा आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब वीज़ा और इमिग्रेशन दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनको आप कंफ्यूज मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा अगर आपका आ गया तो 100% तो आप पहुंच ही गए, ऐसा नहीं है। अभी आपका जो हार्ड फेस है वो इमिग्रेशन क्लियरेंस को समझने में आएगा ही आएगा आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब वो क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस वीज़ा पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वही क्लियर करते हैं। आपका वर्क वीज़ा है, मैं बात करूंगा सबसे पहले वर्क वीज़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वर्क वीज़ा पे है। स्टडी वीज़ा में कुछ भी नहीं ज़्यादा पूछा जाता, क्योंकि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स एक नंबर में होते हैं, फीस आपकी जा चुकी होती है, ऑफर लेटर आपके पास होता है, वीज़ा आपका एक नंबर में आया होता है, आपकी यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। वर्क वीज़ा में क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब ये जो वर्क इमिग्रेशन ऑफिसर जो क्वेश्चन पूछता है, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं यूरोपियन, जहाँ पे आपके जो वीज़ास हैं वो आएंगे अगर, तो वो इंटरव्यू के बेस पे आएंगे। अब इंटरव्यू में सपोज आपके पास वर्क परमिट होगा, आपके पास अपने एम्प्लॉयर की लेटर होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पहुँचते हो, तो वहाँ पर वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, पूछते हैं कि आप क्या आपका प्रोफाइल है, क्या सैलरी है। तो यही सेम क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे आपके इमिग्रेशन में। सपोज वो ये पूछ सकते हैं कि भाई हाँ जी, आपका एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर। एड्रेस से पहले तो ऑब्वियस ही बात है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर। अब एबीसी एंटरप्राइज है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी है, आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम पता होना चाहिए। रियल रीजन, आप जॉब पे जा रहे हो, आपको जब यही नहीं पता कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, तो इट मीन्स कोई ना कोई गड़बड़। इट मीन्स कि वो वीज़ा आपने अरेंजमेंट करी है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया है और वो वीज़ा आपका बस पैसे दे के लगवाया आपने, ठीक है। इट मीन्स आप सच में वहाँ काम करने नहीं जा रहे हो, ठीक है। सेकंड पूछ सकते हैं प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी। अब प्रोफाइल में भी आगे दो तीन चीज़ें पूछेंगे, वो सैलरी कितनी है बताइए, पूछेंगे। दे विल आस्क यू, क्योंकि उनको किसी चीज के वो नहीं है, उनको तो आप उनकी कंट्री में जा रहे हो तो उनको आपके ऊपर पूरा विश्वास होगा, वो तभी आपको एंट्री देंगे कि आप बंदे जो जा रहे हो क्या वो आप लीगल तरीके से जा रहे हो, क्या आप सच में वही हो जहां जो आप दिखा रहे हो डॉक्यूमेंट्स में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की। हाँ जी, मेरी सैलरी इतनी है, प्रोफाइल मेरी सुपरवाइजर है जी, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं पैकिंग में जा रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयर का नाम ये है। हाँ जी सर, ऐसा है कि मेरा एम्प्लॉयर ने है हमें नंबर भेजा हुआ है, हमारा टैक्सी हमें पिक करने आएगी। तो आप ये चीज़ें सभी उनको बता सकते हो, इसमें डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखो, प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं यूक्रेन ट्रैवल किया था तो दुबई में मुझे भी इमिग्रेशन फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी तब। लेकिन 1.5 घंटे के बाद उन्होंने जो पूछा, मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन्होंने लेटर तक लिखवाई मेरे से कि भी अगर मैं डिपोर्ट किया जाता हूँ तो मैं अपने ही खर्चे पे वापस आऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बाय द गॉड ग्रेस मैंने क्लियरेंस की, दुबई भी पहुँचा और यूक्रेन भी पहुँचा। अब बात करते हैं कि अब जैसे प्रोफाइल की बात होगी, और देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यार, बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो मुश्किल है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा सपोज आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हो, जापान जा रहे हो आप, और आप जापानी सीखो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमिग्रेशन में आपको हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा, इमिग्रेशन में आपको इंग्लिश स्पीकिंग बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो इंग्लिश स्पीकिंग ही होगा। इस चीज़ को आप याद रखो। कुछ कई लोगों ने ऐसी वीडियो बना रखी है, नहीं हो सकता है आपको ट्रांसलेटर बुलाना पड़े। या देखो, इमिग्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पढ़े लिखों का डिपार्टमेंट है, ऑब्वियस ही बात है। और
इंग्लिश, मैं मानता हूँ कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी है तो इंग्लिश स्पीकिंग, आप इंडिया से बाहर जाओगे तो इंग्लिश ही चलेगी आपकी, आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। थोड़ी सी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, ब्लाइंडली मत देख सोचो कि भाई वीज़ा आ गया मैं पहुंच गया, ऐसे नहीं होता। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मैं वही बताना चाहूँगा। तो सेकंड पॉइंट रहेगा आपका ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट के ऊपर। सपोज आपका ईसीएनआर, आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में ही। ईसीआर पासपोर्ट उनका होता है जब वो पासपोर्ट, वो उस पर लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जो बंदे अपना पासपोर्ट बनाने के टाइम पे 10वीं का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, उनका ईसीआर पासपोर्ट बनता है। अब उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब एज कम्पेयर टू ईसीएनआर पासपोर्ट आपसे हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था वो आप ऐसे ईसीआर पासपोर्ट की हेल्प के लिए बनाया, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप अनपढ़ हो, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये फ्लाइट ठीक है, इसी कंट्री में जाना है, इसी पे जाओगे, तो वो आपकी हेल्प के लिए होता है बेसिकली, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ख़राब भी कर सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको आप कैसे हैंडल और टैकल कैसे करोगे? देखो, सपोज आपने पहले कभी पासपोर्ट बनवाया था, आप वहां तब नहीं दे पाए, या जल्दी में बनवा लिया पासपोर्ट, या किसी जैसे एजेंट को दे दिया जिसको नहीं मालूम था, और आप पढ़े लिखे हो, तो आप अपना वर्क वीज़ा लगवाने से पहले अपना पासपोर्ट बदल लो, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दो और ईसीएनआर पासपोर्ट बनवा लो कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फायदा आप ही का है। वीजा तो आ ही जाएगा यार, वीजा अगर आना है तो वो ईसीआर पे भी आ जाना है, ईसीएनआर पे भी आ जाना है, लेकिन इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए आपको। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, और जब ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो समझो काम खराब। और एक चीज है, कभी भी यार आप लोग बहुत, मैंने खुद ट्रैवल किया, तो मैंने ना लोग देखे हैं घबरा जाते हैं जैसे ही वो एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है उन लोगों के साथ कि यार ये हम कहाँ आ गए, मतलब कि ये क्या अब हमारे साथ कुछ पूछ तो नहीं लेंगे। यार देखो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी की कंट्री में एंटर कर रहे हो, तो दे विल आस्क यू क्वेश्चन, वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको, घबराओ मत। जब वीजा जेन्युइन है ना, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। सीधी सी बात ये है, आप पूरे कॉन्फिडेंट होके जाओ, पूरे अच्छे से तैयार होके जाओ, प्रिपरेशन करो यार अपने लिए, आप अपने लिए ही करोगे ना, आपने ही पहुंचना है। एजेंट ने तो वीजा दे देना, वो पीछे पीछे तो आएगा नहीं। अब आपके कि भी भैया चल मैं इधर को छोड़ आता हूँ, है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो आप। अब ईसीआर और ईसीएनआर में मैंने आपको बता दिया कि आप अपना पासपोर्ट बदल लो, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये रहेगा, सपोज आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है, प्रोफाइल आपकी सुपरवाइजर की है, सैलरी आपकी बहुत अच्छी है जी, 1000-2000 यूरो मिल रहे हैं आपको, तो आएगा ना कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो राइज होगा कि भैया 10वीं तो तुम पास नहीं हो, लग गए तुम सुपरवाइजर, वो भी शेनेगन वीजे में, इटली में लग गए हो आप सीधा ही सुपरवाइजर। इंग्लिश चलो आपकी ठीक ठाक है, लेकिन कैसे? अब उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर आप पढ़े लिखे हो, ऑब्वियस सी बात, आप नया पासपोर्ट बनवा लो। सेकंड चीज, जी हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं लग सकता। देखो 10वीं पास बंदा है तो ये मतलब तो नहीं है कि वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस काउंट करता है ना। आप बोल सकते हो कि मेरे पास सेम एक्सपीरियंस है, सपोज आप इलेक्ट्रिशियन हो और या प्लम्बर में जा रहे हो और आपकी प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल थोड़ी दे दी है, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये रहा मेरा एक्सपीरियंस लेटर, ये मैंने काम किया हुआ है। अब जो जेन्युइन होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो देखते ही पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट्स ही जेन्युइन है, दे डोंट नीड टू वेरीफाई, वो कोई फोन नहीं करेंगे, वो मेल। लेकिन जो जेन्युइन में होते हैं, वो 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है उन डॉक्यूमेंट देख के कि भैया ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ईसीआर और ईसीएनआर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी प्रोफाइल में। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इमिग्रेशन के टाइम पे अपनी क्लियर करनी है या बिल्कुल सही रखनी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो देखो 99.9% नहीं आती, लेकिन 1% कहीं किसी के साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि इमिग्रेशन वो क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। देखो, जब आप इमिग्रेशन लाइन में लगे हो, आपको यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, ठीक है ना। और आप आई कॉन्टैक्ट जितना रख सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ। कई बार होता है आवाज़ नहीं समझ में आती, देखो मैंने यूक्रेन ट्रैवल किया, वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते थे और प्रॉपर इंग्लिश बोलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको समझने में। लेकिन आप अगर घबरा रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आंसर पूछा कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हो, सपोज दे विल आस्क यू कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, आप कुछ और ही बोल रहे हो जो मेंशन, क्योंकि उनके पास तो डॉक्यूमेंट भी हैं, उनके पास सब स्कैन, आपका जो वीज़ा है वो स्कैन हो ही चुका है, तो वो चीज़ आप छुपा नहीं सकते हो, उस चीज़ से आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको करनी है। अब इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि वो आपका बिहेवियर
चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो सभी के बिहेवियर को चेक कर लेते हैं। बात करते हैं कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनको आपका बिहेवियर उन्होंने मास्टर की कर रखी है ऑलरेडी आपके बिहेवियर को पढ़ने में, ठीक है। वो हर एक का ऊपर से नीचे तक सब पता चल जाता है, कौन कंफ्यूज है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन किसी का क्या डॉक्यूमेंट, आपके हाव भाव से एक्सप्रेशंस का वो जो है वो बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें कि भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, पैनिक नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आप लोग इमिग्रेशन ऑफिसर को ऐसा समझते हो कि भैया उसने क्यों पूछ लिया मुझसे क्वेश्चन। देखो यार, वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप उनकी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये हो सकता है कि भी आपका पिछला इमिग्रेशन रिकॉर्ड या आपकी पिछली ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, कहीं से आप डिपोर्ट हुए थे या आपको कहीं ओवरस्टे हुए थे, तो वो रीज़न वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। क्योंकि देखो, आपका पासपोर्ट है, आप हो सकता है आपने नया पासपोर्ट बनाया, लेकिन फिर भी कोई आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो निकल ही आती है उन लोगों के पास। वो सिस्टम कोई ऐसे नॉर्मल सिस्टम पे सिर्फ उंगलियां नहीं चला रहे हैं, आपकी हिस्ट्री निकलेगी उनके पास। तो अगर आप कहीं से डिपोर्ट हुए भी हो, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, सही से बोलो, ठीक है मैं डिपोर्ट हुआ था, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था एंड आई डोंट नो कि भी मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम पे कि भी आई हैव टू टेक अ रिटर्न टिकट। मैं उस टाइम पे 1 वे टिकट ले गया था, इसलिए मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। हो सकता है आप ओवरस्टे हुए हो, यस मैंने ओवरस्टे हुआ था, मुझसे एक फॉल्ट हो गया था, मेरे को कोई इमरजेंसी पड़ गई थी वहाँ पे, मैं या कुछ, देखो जेन्युइन रीज़न जब होगा ना आपके पास तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हो कि जी मैं नहीं हुआ था जी ओवरस्टे, ये तो गलत है जी, मैं तो हुआ ही नहीं था जी, नहीं मैं तो, अरे यार आप बच्चेपन में मतलब कि बचपना क्यों कर रहे हो आप, कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके पास सारा कुछ है, आपका पूरी जन्म कुंडली है आपकी उसके पास। तो जो भी हो सके, जितना हो सके उतना सच बोले, ठीक है, और सच के सिवाय कुछ भी मत बोले, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक चीज़ और है, वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं, सपोज टूर अपना टूरिस्ट वीज़ा पे हो आप, आपके होटल बुकिंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी इंश्योरेंस, आपका एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, आपके पास अपना एड्रेस, सारा सभी चीज़ों को देखो। आप होटल जा रहे हो, आपको होटल का नाम पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं, ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो 4 पॉइंट बाय शेरेटन, या फिर कोई भी आप होटल जिसमें आप मतलब कि आपने स्टे किया हुआ है, या सॉरी स्टे आप जहाँ पे करने जा रहे हो। इसके अलावा वर्क वीज़ा पे हो तो अपना वर्क परमिट, अपना ऑफर लेटर, अपना इंश्योरेंस, अपना वो डॉक्यूमेंट सारे आप कैरी करो जो आप फाइलिंग के टाइम पे आपने लगाए थे, यानी जब आपने फाइल सबमिशन कराई थी तो उसका एक कॉपी बना लो, उसका एक सेट बना लो जिसको आप अपने पास रख लो, ताकि आपको पता होना भैया ये मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। और एक्सपीरियंस लेटर हो सके, वर्क वीज़ा पे जैसे आप जा रहे हो तो सेम फील्ड में जा रहे हो, सेम प्रोफाइल में जा रहे हो, तो हो सके तो जितना हो सके आप अपने एक्सपीरियंस लेटर को कैरी कीजिए। देखो यार, जो जेन्युइन होंगे एक्सपीरियंस लेटर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो देख के पता चल जाता है कि ये पुराने हैं भैया, ये इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सैलरी स्लिप्स कैरी करना चाहते हो कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि चेक ही की जाएंगे आपकी, लेकिन कई बार आपके बेनिफिट के लिए है वो, ठीक है। कोई क्या वेट बढ़ जाएगा यार, 500 ग्राम वेट बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता, लेकिन जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना ही आपकी जो है इमिग्रेशन क्लियरेंस में आपकी हेल्प रहेगी। अब इसके अलावा बस यही है, मेरे पास जो पॉइंट्स थे मैंने वो कवर कर दिए हैं वीडियो में, कि आपके इमिग्रेशन में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवल जैसे अब मतलब कि टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आप लगने चाहिए कि आप टूरिस्ट हो यार, आप पता आपके आउटफिट से पता चलना चाहिए, वरना यू शुड बी हैप्पी कि भी है आप हॉलीडेज पे जा रहे हो, आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हो, या मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, तो यू शुड बी फील हैप्पी अबाउट इट कि भी हाँ यार मैं तो टूरिस्ट हूँ। क्योंकि अब ऐसे बैठे हो, आप जहाँ आप घूमने जा रहे हो लेकिन बैठे हो इमिग्रेशन पे ऐसे डरे हुए, पसीने आ रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो चलो चलो गेट आउट, और वहीं पर आप लाइन से बाहर, आपको इमिग्रेशन वाले डिपोर्ट ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वीज़ा जेन्युइन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वर्क वीज़ा वाले हैं तो पता है कि भैया ठीक है कि अभी यह नहीं है कि भैया प्लम्बर हो तो प्लम्बर वाले कपड़े डाल के चले जाओगे एयरपोर्ट पे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि आप वर्क पे जा रहे हो, आपका लगेज भी बहुत मैटर करता है,
आपके लगेज में कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो आपत्तिजनक हो, यानी जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हो। जैसे कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं आप लेके जा सकते कुछ कंट्रीज़ में। तो अगर आप ऐसी कोई भी मेडिसिन कैरी कर रहे हो तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर लेके जाएँ। आप कोई भी तीखी चीज़, कोई नाइफ नूफ कुछ भी आप अपने साथ मत कैरी कीजिए, चाहे वो चेक इन बैगेज या हैंड बैगेज में तो अलाउड ही नहीं है, चेक इन बैगेज में भी मत रखें। देखो, कोई भी शक होने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपनी तरफ खींचना है तो ये चीज़ें आप करो, ऑब्वियस ही बात है, फिर तो आप एंट्री नहीं है ना। लेकिन अगर आप उनको दूर रखना चाहते हो तो सीधा सीधा ट्रैवल कीजिए, मीन्स कि एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रैवल आप कीजिए। हर एक चीज़ को प्रिपेयर करें। वीज़ा आने के बाद अपने आप ऊपर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, ठीक है? आप ट्रैवलर लगने चाहिए। आप जॉब के लिए जा रहे हो तो यू शुड लुक सीरियस कि हाँ बेबी मैं जॉब के। एंड एक चीज़ और है, वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेस्परेशन मत दिखाओ। चाहे आप टूरिस्ट हो, चाहे जिस पे भी हो, हैं? आप अपना सर भेज दो, सर थैंक यू, सर प्लीज़ सर मेरे को एंट्री दे दो। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका जवाब दीजिए, दैट्स इट। हो सकता है इसी 2-3 क्वेश्चन में ही आपको फ्री कर दे वो। आपका पहले 2 फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहले 2-3 चीज़ों में ही हो सकता है वो आपको पहचान दे कि भई यार बंदा जेन्युइन है, इसको भेजो। तो इन चीज़ों का सभी का आप ध्यान रखें। एक चीज़ और, फ्लाइट मैं बताना चाहूँगा, फ्लाइट हमेशा वो बुक कीजिए जो डायरेक्ट हो उस कंट्री की, क्योंकि काफ़ी रूल्स चेंज हुए हैं। अब ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट आ चुकी है काफ़ी कंट्रीज़ के थ्रू। अगर आप ट्रैवल करते हो सके तो वाया यूएई चले जाएँ। अगर आप शेंगेन जा रहे हैं तो वाया दुबई या वाया आप दोहा वगैरह से आप वो फ्लाइट आप ले सकते हो। मैं आपको गाइड करूँगा कि वहीं से आप वो लीजिए, नहीं तो जितनी हो सके तो डायरेक्ट फ्लाइट आप ले लीजिए, ठीक है? अब एक वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा जिसमें आजकल के जो स्टूडेंट जो जा रहे हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता कि बुक कैसे करनी है। वो सिर्फ ये क्या करेंगे, सो एंड सो ट्रिप पे या इधर-इधर चले गए तो वहाँ पे सस्ती से सस्ती देखी, बुक कर ली वाया यूएसए। बाद में पता चला नॉन रिफंडेबल टिकट है, एयरपोर्ट पे पहुँचा, एंट्री नहीं मिली। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर कि कौन-सी आपको टिकट बुक करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए, और उसमें क्या आपका कितने आपको पैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हो, वो सभी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।